औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं रिहाना अशरफ आपके लिए एक नया वीडियो नोबल इनाम की कहानी का दूसरा हिस्सा यानी सवालों के जवाब लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इससे पहले मैं आपको सवालों के जवाब बताऊँ, मैं आपको नोबल इनाम के बारे में थोड़ा सा बताऊँगी। नोबल प्राइज़ जो है ये अल्फ्रेड नोबल के नाम से जो हमने कल पढ़ा दिया जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एजाज़ है, ये हर साल दिया जाता है। ये कल की वीडियो में मैंने आपको तफसील से सारा कुछ बताया कि नोबल प्राइज़ क्या है। अब आप अपनी कॉपी और पेन निकालेंगे और सवालात के जवाब लिखिए। प्यारे बच्चों, करो सवोतु पेज नंबर 34। जमात 8वीं, मजमून उर्दू, मौजू नोबल इनाम की कहानी, तारीख 19/5/2020। सवालात के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, नोबल प्राइज़ किसके नाम पे दिया जाता है? जवाब, नोबल प्राइज़ अल्फ्रेड नोबल के नाम पे दिए जाते हैं। सवाल नंबर हिंदुस्तान में अदबी इनाम किसे मिला? जवाब, हिंदुस्तान में अदबी इनाम 1913 ईस्वी रविंद्रनाथ टैगोर को किताब गीतांजलि पे मिला। सवाल नंबर 3, नोबल इनामात पहले किन किन मौज़ूआत पे दिए जाते हैं? जवाब, नोबल प्राइज़ हर साल अमन, अदब, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अदवियात में नुमाया कारनामों पे दिए जाते हैं। सवाल नंबर 4, अल्फ्रेड नोबल ने कौन सा ऐसा काम किया जिससे उसने गैर मामूली दौलत हासिल की? जवाब, अल्फ्रेड नोबल नाइट्रोग्लिसरीन दरियाफ्त की और नाइट्रोग्लिसरीन की मिलावट से उन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट ईजाद किया। डायनामाइट एक किस्म का बारूद है जिसकी जरा सी मिकदार बड़े से बड़े पहाड़ को मिनटों में उड़ा सकती है। सवाल नंबर 5, अल्फ्रेड नोबल कहाँ का रहने वाला था? जवाब, अल्फ्रेड नोबल स्वीडन के रहने वाले थे। उनकी पैदाइश स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी में हुई थी। 1896 ईस्वी में 63 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। सवाल नंबर 6, ये कैसे मालूम हुआ कि अल्फ्रेड नोबल जंग से नफरत करता था? जवाब, अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की इजाद इसलिए नहीं की थी कि उससे जंग के लिए इस्तेमाल किया जाए और इंसानी आबादी को तबाह बर्बाद किया जाए। इस इजाद से उनका मकसद ये था कि पहाड़ों और चट्टानों को तोड़कर पत्थर मुहैया किए जाए और कानून से दातें बरामद की जाए। फिर है, अल्फ्रेड नोबल को जंग से बहुत नफरत थी। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि इंसान की तमाम कौमें आपस में अमन सलाह के साथ रहे। इसीलिए हर साल अमन व इनाम इस शख्स को दिया जाता था जो दुनिया में अमन कायम करने के लिए कोई गैर मामूली कारनामा अंजाम दे। फिर बेपड़ अल्फ्रेड अपने कारकुनों और मजदूरों का ख्याल रखता था। अल्फ्रेड अपने कारकुनों और मजदूरों के रहने के लिए अच्छे और हवादार मकान बनवाए और अपने मुनाफा में काम करने वालों को भी शरीक किया। फिर जीम पार्ट है, उसको अल्फ्रेड नोबल लालची न था। अल्फ्रेड एक लड़की के साथ शादी करना चाहते थे मगर उसका इंतकाल हो गया। इस साने के बाद उन्होंने अपनी सारी दौलत नेक कामों के लिए वक़्फ़ कर दी। उन्होंने तमाम उम्र शादी नहीं की और ये वसीयत की कि मेरी आमदनी से हर साल इनामात दिए जाए। लिहाजा उनकी वसीयत के मुताबिक हर साल दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों, अदीबों और अमन के लिए इनामात दिए जाते हैं। फिर है सवाल, आप खोलिए बुक, उस पे है पेज नंबर 35। मुंदरजा झैल शोबों में नोबल इनामात जिन लोगों को मिले उनके सामने लिखिए। ये दिए हैं अदब, अद्वियात, नबातियात और फिजिक्स, इक्तिसादियात। अब है CV रमन CV रमन नबातियात और फिजिक्स। रविंद्रनाथ टैगोर, इसके आगे आएगा अदब। हरबंद खुराना अद्वियात। अमृता सीन इक्तिसादियात। हो गया ये। फिर है दूसरा सवाल नंबर 4, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पूर्ण कीजिए। नंबर 1, नोबल प्राइज़ अदब, अमन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और डैश में दिए जाते हैं। इसको आएगा अद्वियात में दिए जाते। फिर है दूसरा, नोबल प्राइज़ डैश में शुरू हुआ। ये कब शुरू हुआ? 1901 में शुरू हुआ। फिर है 3, अल्फ्रेड नोबल ने डैश इजाद किया। उसने क्या किया था? उसने डायनामाइट किया था इजाद। अब इसके आगे लिखना है हमें डायनामाइट।
नंबर 4, अल्फ्रेड नोबल अपने मुनाफा में मजदूरों और कारकुनों को भी डैश करता था। क्या करता था? वो शरीक करता था उनको। इसको लिखना है शरीक। अल्फ्रेड नोबल जंग से डैश करता था, वो जंग से नफरत करता था। नोबल प्राइज दुनिया के सबसे बड़े डैश है। नोबल प्राइज दुनिया के सबसे बड़े इनाम और एजाज को कहते हैं। ये है सवाल नंबर 4। अब है सवाल नंबर 5 जो है ये है तलाश कीजिए। देखो ये सिफत है, ये बोलता है पहले सवाल में क्या है, आप जी अपनी सिफत किसे कहते हैं? सिफत वो अल्फाज है जो किसी की अच्छाई बुराई या जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्हें सिफत कहते हैं। आप इस सबक में इसमें सिफत की तफसील यूँ है, सुनो जी। अब आपको ये जो है ना ये लफ्ज़ ये हमें सबक में से निकालने हैं। देखो बड़ा ये सिफत है किसी का, ये बड़ा है, ये भी सिफत है। एजाज, इनाम, नुमाया, कारनामा, अहम, खदमात, बहुत, अच्छे, फराग दिल, सारे, नेक, हिंदुस्तानियों, पढ़े लिखे, जहन। ये हमने किताब में से निकाले हैं, ये इस किताब में से 15 अल्फाज मैंने निकाले हैं। ये इसका मतलब है ये सिफत के इसका ये है ना, इस सिफत अच्छाई या बुराई जाहिर करता है, ये वही लफ्ज़ है। किसी की अच्छाई, खदमात, उसने अच्छा किया, खदमात हम बोलते हैं। उसने जो एजाज़ इनाम लिया, ये भी अच्छाई है ना। वो हिंदुस्तानियों में से एक बहुत अच्छा हिंदुस्तानी है, ये भी इनाम के तौर पर, मतलब ये भी सिफत के तौर पर इस्तेमाल किया। सारी, ये भी फराग दिल, उसका दिल इतना अच्छा था, फराग दिल था वो, ये हो गई सिफत की। अब दूसरा है जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अद्वियात, जंगल हमें अद्वियात बनाने के लिए जड़ी बूटियां मुहैया करता है। इक्तिसादी, कश्मीर की इक्तिसादी हालत बहुत ख़राब है। तहकीकी, डायनामाइट एक तहकीकी बारूद है। फिर है हिफाजत, हमें छोटे बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए। फिर है फसाहत, अकबर की फसाहत सबको अच्छी लगी। फिर है माहौलियात, उस्ताद ने माहौलियात से मुतालिक कुछ बातें हमें बताई। नबातियात माहौल में एक अहम रोल अदा करते हैं। हादसात, आजकल सड़कों में बहुत हादसात होते हैं। वाक़ात, आजकल कोरोना वायरस के बहुत से वाक़ात रूनुमा हुए हैं। अखबारात, आजकल अखबारात में कोई अच्छी खबरें नहीं होती। इनाम, हमीद को इनाम से नवाजा गया। ये है ये जुमलों को मैंने इस्तेमाल किया है। और ये सिफत ये आप उतारना अपनी कॉपी पे और सवाल जवाब भी लिखना अच्छी तरह से। इसका कल एग्ज़ाम होगा, आपको याद भी करना है।